जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आपकी रोजाना की जीके जीएस की बेहतर और टॉप क्लास में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, जो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ से आप कुछ न कुछ सीख कर ही जाएंगे, ठीक है ना। जैसे सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के लिए या अन्य वैकेंसियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम मनसौदा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1948 में, ठीक है। नामकरण एवं तापी नदी के मध्य में किस पर्वत श्रेणी स्थित है? उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका में वुडलैंड में अनुपयोगी घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करते रहें साथ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर कहाँ पर है? तो उसका वो कहाँ पर है? कानपुर के अंदर। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब शुरू की गई या किसने की गई? इसने पूछा है किसने की गई। लॉर्ड मैकॉलन ने, ठीक है। ठीक है, कब नहीं है, किसने की, ये यहाँ ये लिखा हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया था, उसका नाम था उमा मेहता ने। दलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर बना हुआ है? तो उस नदी का नाम आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस नदी में बना हुआ उसका नाम है चेनाब नदी, ठीक है। यह कहाँ से उत्पन्न होती है, यह आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। जल के आयतन के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है अमेजन नदी, ठीक है। किस देश में दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वो कहा जाता है वेनेजुला को, ठीक है। किसे कहा जाता है? वेनेजुला को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का चौधरीराबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो है चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है। कंप्यूटर बनाने वाले कम्पोनेंट्स को क्या कहते हैं? स्थान। क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। बच्चों में सूखा रोग तथा वायरस में ओस्टोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो होता है विटामिन सी की कमी के कारण। एक विद्युत सर्किट में फ्रीमेश तार का उपयोग किसे किया जाता है? वो किस लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है ये, ठीक है ना। किसके लिए किया जाता है? तो ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। डम्फा पौराणिक जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? वो है मिजोरम में। किस में है? मिजोरम के अंदर स्थित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने बिल्डर सदस्य देश है? ये आपको बताना है। तो कितने देश हैं उसमें? 5 देश उसमें क्या है? शामिल है, ठीक है ना। कितने देश शामिल है उसमें? 5 देश क्या है उसमें एक साथ शामिल है, ठीक है ना। आप नए जुड़ते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दें आप, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 में भारतीय संविधान में किस सारणी में जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 के अंतर्गत हुआ था। ये आपका यहाँ से क्लियर होता है। 10वीं अनुसूची में यह जोड़ा गया, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा टुकड़ा राष्ट्रपति के पद पर बहाल करने के लिए अधिकारियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो वो करता है विवरण 57। कौन सा करता है? विवरण 57 करता है, ठीक है। वर्ष 1906 में मेरे कॉलेज में राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा थी, वो थी कौन सी? दादा भाई नेहरू जी ने। कब की बात है? 1906 की बात चल रही है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना किसकी? राष्ट्रपति पद की, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद घोरी किस वंश का था? ये शाब्दनी वंश का था, ठीक है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है, ठीक है। 21वां तो टाइपिंग 21 20 के 22 लग गया है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं नीचे लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। वो ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम शासक ने किसने जजिया शब्द का प्रयोग इससे लेने का आदेश दिया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? उस शासक का नाम क्या है जिससे उन्होंने क्या किया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। उस शासक का नाम शाह शुजा से, ठीक है। शाह शुजा जे उसका क्या नाम था। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 25वें क्वेश्चन में कई थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई, या भगवत गीता लिखना या भगवत गीता था, और प्रचार और फारसी लिखना हुआ फारसी था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी गलती हो गई, इसलिए इसे मैं छोड़ता हूँ। आगे चलते हैं।
यह उत्तर इसका ये होगा। बिहार के पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल को स्थित है। ये स्थित नहीं होगा, बिहार पाटलिपुत्र में स्थित है वो तो हमें पता है, वो किसका बना था, यहाँ यह लिखना था किसका बना था, ठीक है ना। तो किसका बना था, जो गलती है वो मैं आपको तुरंत क्लियर करवा रहा हूँ। वो किसका बना था, तो उसका किसका बना था, वो लकड़ी का बना था। किसका बना था, यहाँ सिर्फ इतनी टाइपिंग करनी थी, वो किसका बना था, ठीक है। ये गलती हो गई, इसको मैं आपको सुधार करवा रहा हूँ। और अगले क्वेश्चन में जो गलती है ऊपर वाले में वो आप थोड़ा सही कर ले, ठीक है ना। या भगवत गीता होगा, ठीक है, और फारसी में अनुवाद होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ इस क्लास को हम या क्या करेंगे, आज यही विराम देंगे। इसी के साथ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दो, चैनल से हमारे साथ जुड़ जरूर जाए आप, ठीक।